अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रूबी नाज आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाउ डज़ ब्लॉकचेन वर्क, यानी ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो किन तरीक़ों से काम करती है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। 4 स्टेप होते हैं गाइस, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टेप 1 हमारे पास है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। तो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस शोज़ द मूवमेंट ऑफ फिज़िकल और डिजिटल एसेट्स फ्रॉम one party to another in the blockchain network. It is recorded as a data block and can include details like this. तो कुछ इस तरह की डिटेल्स होती हैं ट्रांजैक्शंस में जो नोट की जाती हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास, हु वॉज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, यानी कौन इन्वॉल्व है, क्या हुआ ट्रांजैक्शन के दौरान। When did the transaction occur? Where did the transaction occur? कब ट्रांजैक्शन हुई, कहाँ पे हुई। Why did the transaction, और क्यों हुई। How much of assets was in exchange, कितने assets जो हैं वो exchange हुए। How many preconditions were met during the transaction। तो ये सारी बातें इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं, स्टेप 1। अब स्टेप 2 की अगर हम बात करें, गेन कॉन्सेंसनेस, यानी इत्तफाक राय। मोस्ट पार्टिसिपेंट्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन नेटवर्क मस्ट अग्री दैट द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इज़ वैलिड। तो जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उन दोनों को अग्री होना बहुत ज़रूरी है कि जो ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो वैलिड हैं, वो दोनों इस बात की गवाही दें। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नेटवर्क, रूल्स ऑफ एग्रीमेंट कैन वेरी बट आर टिपिकली इस्टेब्लिश एट द स्टार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो ये डिपेंड करता है नेटवर्क पर, फॉर द स्टार्ट ऑफ नेटवर्क। नंबर 3 स्टेप है हमारे पास, लिंक द ब्लॉक्स। वंस द पार्टिसिपेंट्स हैव रीच्ड आ consensus, transaction on the blockchain are written into blocks equivalent to the pages of a ledger book। तो जब वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इत्तफाक राय से बात उनकी होती है तो फिर ब्लॉकचेन्स के अंदर ये बात जो है वो लिख दी जाती है अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन। आपको क्रिप्टोग्राफी हैश इज़ ऑल्सो अपेंडेड टू द न्यू ब्लॉक, और हैश का इस्तेमाल किया जाता है न्यू ब्लॉक के लिए। द हैश एक्ट एज अ चेन दैट लिंक द ब्लॉक्स टुगेदर। हैश को जो है एज आ वो काम करता है, चेन को लिंक करता है ब्लॉक्स को साथ में। इफ़ द कंटेंट्स ऑफ द बुक आर इनिशियली और अनइंटेंशनली मॉडिफाइड द हैश वैल्यू चेंजेस। अगर तो इसमें कुछ मॉडिफाइड और कुछ चेंजिंग करी जाती है ब्लॉक्स में तो उसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। प्रोवाइडिंग अ वे टू डिटेक्ट डेटा टेम्परिंग, दस द ब्लॉक्स एंड चेन्स लिंक सिक्योरली एंड यू कैन नॉट एडिट दैम। तो ब्लॉक्स जो हैं वो काफ़ी सिक्योरिटी के साथ जो है वो चेन के साथ लिंक होते हैं, सिक्योरली होते हैं, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ईच एडिशनल ब्लॉक स्ट्रेंथ्स द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, देयरफॉर द एंटायर ब्लॉक चेन। तो पहला ब्लॉक जो होता है वो दूसरे ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये एक टावर की शक्ल में बन जाता है। दिस इज़ द लाइक स्टैकिंग वुडन ब्लॉक्स टू मेक अ टावर। यू कैन ओनली स्टैक ब्लॉक्स ऑन टॉप। आप टॉप से जो है वो ब्लॉक को स्टैक कर सकते हैं। इफ़ यू रिमूव अ ब्लॉक फ्रॉम द मिडल ऑफ द टावर, द होल टावर ब्रेक्स। अगर आपने बीच से जो है अगर आपने ब्लॉक को हटाया तो पूरा टावर गिर सकता है इस ब्लॉक चेन का। अच्छा, 4th हमारे पास है शेयर द लेजर। जब ये काम हो जाता है, ब्लॉक्स में रिटर्न हो जाती है ट्रांजैक्शंस, ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स द लेटेस्ट कॉपी ऑफ द सेंट्रल लेजर टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस ट्रांजैक्शंस के होने में 2 पार्टीज़ होती हैं, तो ये इस तरीके से सबको एक एक कॉपी जो है वो इसकी भेज दी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ब्लॉकचेन जो है वो किस तरह से काम करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।